What is importance of factor of safety for engineers? Whenever we design a जब भी हम डिस्कस करेंगे देयर विल बी ए टर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी. In engineering, a factor of safety, also known as factor of safety factor, expresses how much stronger a system is that it need to be an intended load. कहने का अर्थ है कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारी, कोई भी स्ट्रक्चर जो है ये आप कितना टाइम्स स्ट्रोंगर बना रहे हैं देन इट इज एक्चुअली इंटेंडेड फॉर लोड. सेफ्टी फैक्टर ऑफन कैलकुलेटेड यूजिंग डिटेल एनालिसिस. तो बहुत सारे हम एनालिसिस को कंसिडर करते हुए फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिसाइड करते हैं. इट डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया टेकन बाय द इंजीनियर्स एट साइट. कई बार देखा गया है कि साइटों पर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल, जो कि संभव नहीं हो पाता है बहुत सारा टेस्ट करना फॉर मेनी प्रोजेक्ट लाइक ब्रिज प्रोजेक्ट एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट इन द रिमोट एरियाज. बट स्ट्रक्चर एबिलिटी वहाँ की बहुत ज़रूरी होती है टू कैरी आउट द लोड ऑफ द इंटेंडेड फॉर विच इट इज यूज्ड. तो उसके लिए you have to must be design the structure with reasonable accuracy of the structure. स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे एक्यूरेसी से बनाएं जहाँ पर आप बहुत सारे जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है वो नहीं कर पाएंगे. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक बिल्कुल अंदाज से ही लिया जाएगा. तो इसमें जो है कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो जो टेस्टिंग है कंस्ट्रक्शन के लिए एंड सुपरवाइजन है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये अगर बहुत अच्छे से अगर आप मेंटेन करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर आप कम बेसी भी लेते हैं तो वहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर फेलियर की चांसेस नहीं होती है. इसको हम सरल भाषा में समझे. मान लिया किसी कोई कंस्ट्रक्शन लाइन हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या असेंबली यूनिट हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल है, वहाँ पे आप जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको आप सर्टेन लिमिट तक रिड्यूस कर सकते हैं. अन्यथा यू हैव टू टेक द स्टैंडर्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर कोड. हायर कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मीन्स हायर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जाम्पल इन एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, हम स्पेशली एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में वहाँ पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी को के अलावे उनकी जो क्वालिटी कंट्रोल है मटेरियल्स की एंड असेंबली वगैरह की, उसको बहुत विशेष ध्यान देके बनाते हैं सो दैट टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू रिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी. लेट अस सी व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे. तो ये टोटल स्ट्रक्चर कैपेबिलिटी ओवर व्हाट इज एक्चुअली नीडेड, जितना आपकी कैपेसिटी की ज़रूरत है इंटेंडेंट, तो उससे हम कई गुना ज़्यादा हम बिल्डिंग को मजबूत बनाते हैं. सपोज आपकी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है 1000 टन की, तो अगर हम इसको 4 गुना लोड के लिए अगर हम इसको बिल्डिंग को बनाते हैं, सपोज 4000 टन के लिए अगर बनाते हैं, देन दिस विल बी total capacity of the building or structure provided 4000 टन, बट एक्चुअल इंटेंडेंट जितना जरूरी है हमें वो है 1000 टन. तो अगर आप डिवाइड कर दे देन इट विल बी गिव 4. दिस कोफिशिएंट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4. यदि 4 कह रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि जितना बिल्डिंग की कैपेसिटी हमको चाहिए कंस्ट्रक्शन में, उसको हम 4 टाइम्स एक्स्ट्रा उसमें डिज़ाइन लोड दे करके हम बना रहे हैं. फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यदि हम सिविल इंजीनियरिंग टर्म में ले या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म में ले, तो दिस इज द यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस. एक एग्जाम्पल समझते हैं. सपोज इफ योर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज एग्जैक्टली 1, then it will support
द डिजाइन लोड फॉर ओनली सेम डिजाइन लोड, यदि उसमें से अगर थोड़ा सा भी एडिशन लोड हो जाती है देन इट विल बी फेल्ड। यदि स्ट्रक्चर की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेते हैं, इट मीन्स दैट जो भी डिजाइन लोड लिया हुआ है आपने, उससे अगर दुगना लोड भी अगर आती है देन इट विल नॉट ब्रेक, नॉट फेल। लिफ्ट में अगर लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ओनली फॉर 10%, यदि 10% के लिए लिफ्ट को डिजाइन किया जाए फॉर पार्टिकुलर लोड 10% इंटू 70 करके, अगर उतने के लिए ही डिजाइन लोड किया जाए विथ फैक्टर सेफ्टी 1, अगर उसमें एक आदमी भी अगर ज़्यादा हो जाए, 2 आदमी ज़्यादा हो जाए, देन लिफ्ट विल बी फेल। तो वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी तभी लिफ्ट में अगर हम जहाँ 5 आदमी का बना हुआ है, कभी कभी उसमें 7-8 आदमी भी चले जाते हैं, तो लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। क्यों? सिंस देयर फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय द डिज़ाइनर हैज बीन टेकन 3 और 4, यानी कि 4 गुना भी लिफ्ट की अगर उसमें संभव तो नहीं होता है, बट अगर 10 के जगह अगर 12-14 भी हो जाए तो लिफ्ट गिरेगी नहीं। प्लस उसमें एक वार्निंग लगा रहता है कि 10 के जगह 11 हो जाए ठीक है, लेकिन जैसे एक बढ़ेगा वहाँ पर वार्निंग हो जाएगी, दिस ओवरलोड फॉर सेफ्टी ऑफ द पर्सन। तो उम्मीद है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में आप समझ गए होंगे, एज ए सिविल इंजीनियर्स, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर्स, एज ए जनरल पीपुल। अब देखते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे हम लेते हैं फॉर स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड है उसमें पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 लेते हैं और स्टील के लिए हम 1.15 लेते हैं। एज पर IS कोड 456/2000, दिस इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैज़ टू बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द सेफ डिजाइन लोड। और आगे देखते हैं कैसे हम, और आगे इसको हम बढ़ाते हुए देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी FCK। FCK is the characteristic strength of the concrete. It is the probabilistic approach where the structure is designed in such manner that it won't achieve its limit state during its entire life span। तो जो हमारे जो लिमिट स्टेट की जो मेन थीम है उसको जो परमिसिबल वैल्यू FCK अब इस तरह से लेते हैं कि इसके पूरे एंटायर अगर 100 ईयर्स की अगर लाइफ है तो 100 ईयर्स ऑफ स्पेन ऑफ लाइफ में कभी भी जितना हम डिजाइन लोड दिए हैं, जिस डिजाइन लोड के लिए हम बिल्डिंग बनाए हैं, दिस विल नॉट कम टू दैट स्ट्रक्चर एंड इट विल बी सस्टेन फॉर एवर। तो ये लिमिट स्टेट की एक खासियत है। 0.45 FCK is the maximum permissible stress value. The value of stress we are considering for design purpose that is allowed in the structure to occur. आगे हम देखते हैं किस तरह से 0.45 FCK को निकालते हैं। Here YAM is the 1.5 is the partial factor of safety for concrete. FCK जैसे निकालने के लिए लिमिट स्टेट डिजाइन में क्यूब स्ट्रेंथ, आपने जो क्यूब स्ट्रेंथ जो FCK है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कंक्रीट, उसको ले लिया आपने। उसको क्या करेंगे, जब पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.67 और उस वैल्यू को फिर आपको जो FCK है उसको 1.15 से डिवाइड करेंगे। जैसे FCK हो गई डिवाइडेड बाई 1.5 जो मैंने यहाँ लिखा, और फिर उसको 1.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको तब जाके आपको मिलेगी 0.45 FCK फॉर डिजाइन पर्पस। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कितना इसमें ध्यान रखा गया है। यदि आप 0.45 CK वैल्यू अगर लेके चल रहे डिजाइन स्ट्रेंथ में, इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि 0.45 CK पे बिल्डिंग क्रैश हो जाएगी। अब हम देखते हैं, दिस इज ए स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर गिवन इन द IS कोड 456/2000 एंड क्लाउज नंबर 38 को रिफर करेंगे तो उसमें जो कंक्रीट की जो स्ट्रेस ब्लॉक है उसमें हम इस तरह से रखते हैं और
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने बताया 0.45 नहीं लेकर के यहाँ पर 0.36 FCK लिया हुआ है, मीन्स ओवर सेफ। फॉर नाउ लेट अस सी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे अप्लाई करते हैं, जो कि स्टील के लिए YM दिस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 1.15। तो ऑब्जर्व दिस ग्राफ फॉर द कोल्ड वर्क डिफॉर्म बार, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। Now the stress of the reinforcement are derived from this graph. This Fy is the average value derived from the graph, which is the characteristic stress of the steel reinforcement. और उसको आपने देखा जो Fy आपको जो आप मिला इसमें, उसको आप डिवाइड Fy by 1.15 partial factor of safety. Then you will get the design characteristic stress of the steel. फैक्टर ऑफ सेफ्टी की काफ़ी यूजेज है एज ए टूल फॉर इंजीनियर्स फॉर बेटर सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर डिजाइन वर्क। तो डिजाइन वर्क में आपकी बेटर बने रहे बिल्डिंग, जिसके लिए आप बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वी शुड यूज द सेफ्टी फैक्टर एज पर गिवन स्टैंडर्ड बायलॉज। I am Engineer Hari. Watch more for your better knowledge the other useful relevant video in the structure analysis designing. Thank you very much once again.